यस तो अगला स्टैंडर्ड आ रहा है तुम्हारा AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये स्टैंडर्ड जो है ना बच्चों, वो भी तुम्हारा कैटेगरी AC स्टैंडर्ड है, सॉरी। अच्छा, इसमें भी तुम्हारा क्वेश्चन टाइप जो है ना वो थियरी है एंड प्रैक्टिकल भी है। कभी कभार थियरी पूछते, कभी कभार प्रैक्टिकल पूछते हैं, मोर प्रैक्टिकल पूछते हैं। ये भी फटाफट अपन 10 मिनट में उड़ा देंगे। 1 2 3 स्टार्ट। देखो पहले तो सारे सी कैटेगरी कर लो फटाफट, बाद में बी कैटेगरी ए कैटेगरी धड़ाधड़ आता रहेगा आपको, ठीक है ना। ये भी फटाफट 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। 1 2 3 स्टार्ट। अच्छा, इसमें क्या करने का, इसमें सीधा इधर आने का, ये अपने काम की बात है। बोलता है देख भाई, सेगमेंट रिपोर्टेबल कब बनेगा? सेगमेंट रिपोर्टेबल बनेगा जब तीन में से कोई भी एक क्राइटेरिया मीट होगा ना, तो वो रिपोर्टेबल बनेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना यही है करके। अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऐसी चीज इसको केवल एग्जाम में अपन नहीं जा सकते, तो अपन वो सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला मान ले, लेट अस से अपन ना क्राइटेरिया नंबर 1 कैसे पता चलेगा सेगमेंट रिपोर्टेबल है कि नहीं? अपन बोलते देख भाई बहुत सिंपल है, अपन ना टोटल सेगमेंट का रेवेन्यू निकालेंगे। क्राइटेरिया नंबर 1 रेवेन्यू सेगमेंट, टोटल सेगमेंट्स का जितना भी सारे सेगमेंट्स का मिला के रेवेन्यू निकालेंगे, उसका 10% करेंगे। अगर तेरे सेगमेंट का रेवेन्यू उतना या उससे ज्यादा है, उतना या उससे ज्यादा है तो रिपोर्टेबल। सर एग्जांपल दो ना। ये देखो एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल, राणा लिमिटेड कंपनी है, 1000 करोड़ का इधर टर्नओवर है, अरे रेवेन्यू बराबर ना, इसका अपन ने निकाला 10%, कितना आ गया? 100। अगर तुम्हारे सेगमेंट का रेवेन्यू 100 या उससे ज्यादा है तो आप बन जाओगे रिपोर्टेबल। अच्छा, यहाँ जब मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों की बात कर रहा हूँ। एक्सटर्नल मतलब जब हम बाहर के कस्टमर को लेके बेच के कमाते हैं, इंटरनल मतलब जो इंटरनल या कंपनी टू कंपनी, लेट से टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, और उनको बेच के कमाते हैं। अरे समझ रहा है? तो यहाँ रेवेन्यू मतलब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, खत्म। दैट इज द क्राइटेरिया नंबर 1। दूसरा मेरी बात ध्यान से सुनो, या तो रेवेन्यू क्राइटेरिया चेक करेंगे, या तो अपन क्राइटेरिया नंबर 3 असेट क्राइटेरिया। बोलता है देख भाई, जितना भी आपका टोटल सेगमेंट्स है, उनके जितने भी असेट्स है, सबका टोटल ले लो, उसका 10% करो। अगर आपके सेगमेंट का जो असेट है उतना या उससे ज्यादा हो तो वो रिपोर्टेबल। कहने से एग्जैक्टली सेम एज रेवेन्यू क्राइटेरिया ओनली, खाली रेवेन्यू 1000 करोड़ की जगह असेट 1000 करोड़ लिखो, सेम हो जाएगा, खत्म। क्राइटेरिया नंबर 1 हो गया, क्राइटेरिया नंबर 3 हो गया, एंड नाउ वी विल चेक क्राइटेरिया नंबर 2। ये है इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बराबर। अच्छा, यहाँ पे ना एक वर्ड मिसिंग है, आप लिख दो। अगर आपके पास नोट्स है तो आप लिख दीजिए, जिस भी प्रोफेसर से आपने पढ़ा है करके उनके नोट्स आप सामने रख दीजिए। एवरी प्रोफेसर बेस्ट प्रोफेसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप वर्ड ऐड कर दीजिए एब्सोल्यूट टर्म्स। ये क्या बोलता है? बोलता है, सुन मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। रिजल्ट टेस्ट सेगमेंट, अरे रिजल्ट का मतलब पता है क्या होता है? इट इज प्रॉफिट स्लैश लॉस, प्रॉफिट स्लैश लॉस। अरे आपको समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ करके? प्रॉफिट स्लैश लॉस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। बोलता है देख भाई, बात एकदम सिंपल है, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको बेटर समझेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि रिजल्ट शुड बी 10% और मोर ऑफ हायर ऑफ सेगमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस। ये अपने को नहीं समझेगा, ध्यान से सुनने का। ये देखो, ये एग्जांपल कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अपन बोलते देख, एक कंपनी है कानो लिमिटेड करके, बराबर। उसमें ना बहुत सारे सेगमेंट्स है। अपन बोलते देख भाई, फ्रिज सेगमेंट है, लॉक्स है, फर्नीचर है, प्रोसेस इक्विपमेंट है, फोकलिफ्ट है, मशीनरी है। फ्रिज, लॉक्स और फर्नीचर में प्रॉफिट है, प्रोसेस इक्विपमेंट, फोकलिफ्ट, मशीनरी में लॉस है। अपन क्या करेंगे? प्रॉफिट का टोटल ले लेंगे, प्रॉफिट का टोटल आ गया 53, लॉस का टोटल ले लेंगे बट इन एब्सोल्यूट टर्म। अरे एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव साइन को इग्नोर करो, तो टोटल कितना हो गया? अपन बोलेंगे 200 करके। इन दोनों का हायर कर लो, 53 और 200 के पीछे वाले हायर कितना होता है? 200 इनटू 10%, कितना आया? 20। अब कंपेयर करो, फ्रिज रिपोर्टेबल है क्या? नहीं है सर। लॉक्स है क्या? नहीं है सर। फर्नीचर है क्या? हाँ, क्योंकि उतना है, उससे ज्यादा लिखा था। अच्छा, प्रोसेस इक्विपमेंट है क्या? हाँ, क्योंकि जब आप चेक करते हो ना तभी नेगेटिव साइन को इग्नोर करना, बराबर। ये भी है, फोकलिफ्ट भी है, मशीन नहीं है क्योंकि 20 से कम है। तो इन शॉर्ट रिजल्ट टेस्ट सेगमेंट जब आप चेक करो ना, तो प्रॉफिट लॉस में लॉस के साइन को इग्नोर किया करो, खत्म। ये भी आपका हो गया। अरे आपको समझ रहा है क्या मैंने क्या बोला? डन। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलते हैं कि मैनेजमेंट का चॉइस भी कुछ होता है कि फॉर एग्जांपल अगर 10% क्राइटेरिया मीट नहीं करते हो, फिर भी आपके मैनेजमेंट को लगता है कि नहीं, फिर भी मेरे को बताना है मेरे शेयर होल्डर्स को कि लेटर से देयर इज अ सेगमेंट कॉल्ड एज स्पेस ट्रैवल सेगमेंट। अब वो ना वो 10% सेगमेंट 10% क्राइटेरिया मीट नहीं करता, फिर भी मेरे को चाहिए कि मेरे शेयर होल्डर को बताओ, तो बताओ ना क्या प्रॉब्लम है करके। आपकी कंपनी, आपका मैनेजमेंट, डू यू गेट दैट? खत्म। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब एक आध सम करते हैं, सारे नहीं कराऊंगा, एक दो सम आपको बोलूंगा वो करके जाना। सुनो मेरी बात, पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से बेटर पहले हमको क्वेश्चन नंबर ये वाला करा दो। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट। अरे आपको समझ रहा है क्या? इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, आपको ना रेवेन्यू दिया है दो तरीके का, इंटरनल एक्सटर्नल। सीधी बात है, इनका क्या करोगे आप? टोटल कर लोगे। अरे आपको समझ रहा है क्या? इनका क्या करना, आप टोटल करना, टोटल आप निकालना टोटल रेवेन्यू करके, बराबर। अच्छा, फिर आपके पास टोटल असेट भी है एंड उसके बाद आपको ना प्रॉफिट स्लैश लॉस भी है। अरे आपको समझ रहा है क्या? तो टोटल रेवेन्यू आप निकालना, बराबर। उसका क्या करोगे आप? 10% लोगे एंड देन चेक करोगे कि मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है करके। अरे आपको समझ रहा है कि नहीं, बराबर। इसका सोल्यूशन वगैरह ऑलरेडी नीचे दिया हुआ है, तो चिंता नहीं करना। ये देखो लास्ट में इधर, अरे आपको दिख रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ करके? अरे दिख रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? सोल्यूशन वगैरह सब दिया हुआ है करके, बराबर ना। ये वाला आप करके जाना। क्या बोला? सबसे पहले निकालने का टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का क्या करोगे आप? इनटू लोगे 10% करके, जो भी अमाउंट आएगा, एंड देन इंडिविजुअली टोटलिटी में, मतलब हर एक सेगमेंट का टोटल रेवेन्यू चेक करोगे। अगर 10% उससे ज्यादा हो तो रिपोर्टेबल,
बराबर। अच्छा पहले रेवेन्यू वाला चेक करोगे, फिर असेट वाला चेक करोगे, लास्ट में प्रॉफिट लॉस वाला चेक कर देना, खत्म। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक ये है एंड दूसरा वाला ये है, क्वेश्चन नंबर 2। मतलब अगर आपने ये दोनों भी कर दिया ना, आपका काम बन जाएगा, बस बाकी कोई करने की जरूरत नहीं है। सुनो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, बोलता है देख भाई बात ऐसी है, मेरे पास 3 सेगमेंट है एक्स वाई जेड, असेट्स कितना है करके 10 है करके, बराबर। तो मैंने बोला ठीक है चल 10 कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। एक्स का कितना है 2 करोड़ है, तो मैंने बोला एक्स का कितना है 2 है करके। वाई का कितना है 3 करोड़ है, मैंने बोला वाई का कितना है 3 करोड़ है, ठीक है। जेड का कितना है 5 करोड़ है, जेड का 5 करोड़ है। बोलते डिफर्ड टैक्स एसेट इंक्लूडेड एसेट ऑफ ईच सेगमेंट आर 0.5 0.4 0.0। डिफर्ड टैक्स एसेट जो है ना फिक्टिशियस होता है, फिक्टिशियस होता है तो आपको उसको इग्नोर करना होता है, उसको आपको हटाना होता है, माइनस करना होता है। तो इसमें से माइनस कर दूंगा 0.5 आ जाएगा 1.5, इसमें से माइनस कर दूंगा 0.4 आ जाएगा 2.6, इसमें से माइनस कर दूंगा 0.3 आ जाएगा 2.7, तीनों का टोटल करोगे आ जाएगा 8.8। अरे आपको समझ रहा है क्या? अरे हाँ या ना, बेसिकली डिफर्ड टैक्स का टोटल करोगे तो 1.2 आएगा, यहाँ से 1.2 माइनस करोगे तो भी 8.8 आने वाला है। इसका 10% लो, कितना आ रहा है आपको, इसका 10% लोगे तो आएगा 0.88। अब चेक करो करके, क्या एक्स रिपोर्टेबल है क्या, यस। वाई है क्या, यस। जेड है क्या, यस। अरे आपको समझ रहा है कि नहीं करके, अरे समझ रहा है कि नहीं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, डिफर्ड टैक्स को हटा दिया, उसके बाद चेक किया, खत्म। अरे तुमने यही दो सम कर लिए ना, तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा। एम आई वेरी वेरी क्लियर, खत्म। सुनना मेरी बात ध्यान से। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है ये वाला, वो क्या बोलता है, बोलता है सुन मेरी बात ध्यान से, जितने भी सेगमेंट से रिपोर्टेबल बनते हैं ना, जितने भी, उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू की बात हो रही है सर। ऊपर ना इंटरनल एक्सटर्नल दोनों की बात हो रही थी, इधर सिर्फ एक्सटर्नल की बात हो रही है। जितने भी सेगमेंट से रिपोर्टेबल बनते हैं, उनके एक्सटर्नल रेवेन्यू जो है ना, दे शुड कंस्टिट्यूट एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू। ओह मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो जो रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बनते हैं सर, रिपोर्टेबल कैसे बनेंगे, 10% क्राइटेरिया मीट करके। उनका एक्सटर्नल, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रेवेन्यू शुड बी एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल मतलब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल ऑफ द कंपनी। अरे समझ रहा है क्या, जितने भी रिपोर्टेबल सेगमेंट का जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है, क्या बोला मैंने ये बोला जितने भी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स है उनका एक्सटर्नल रेवेन्यू है, दे शुड बी एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सटर्नल परसेंट ऑफ द कंपनी। अगर नहीं होता है, इतना नहीं होता, लेट अस से 60% है, तो अपने को रिमेनिंग सेगमेंट्स को भी रिपोर्टेबल बनाना पड़ेगा। कब तक, जब तक 75% मीट नहीं होता तब तक। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, इधर देखो, इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, इधर देख। ये राणा लोल्ट करके कंपनी है, बराबर। इनका रेवेन्यूज दिया हुआ है। अब लेट अस से सारे के सारे रेवेन्यूज जो है एक्सटर्नल है, इंटरनल है ही नहीं करके, है ही नहीं, बराबर। टोटल रेवेन्यू 100 है, इसका 10% निकाला तो 10 आ रहा है, और मेरे को समझ रहा है फ्रिज लॉक्स रिपोर्टेबल है, बाकी कोई रिपोर्टेबल नहीं है। अब इंटरनल रेवेन्यू मेरे पास है ही नहीं करके, बराबर। तो टोटल रेवेन्यू 100 जो है वो भी एक्सटर्नल ही है। अभी मेरी बात सुनो, अपन ने क्या करा, ये अपना रिपोर्टेबल तो बन गया। अब जो भी रिपोर्टेबल है, कौन सा, फ्रिज और लॉक, इनका टोटल किया, कितना आ रहा है 60। तो 60 डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू। अच्छा जो रिपोर्टेबल है उसकी बात कर रहा हूं, उसका खाली एक्सटर्नल रेवेन्यू लेना है। तो एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है 60 डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितना है 100 करके। अच्छा टोटल मतलब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अच्छा अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इंटरनल है ही नहीं, तो कितना परसेंट है 60%। बोलता नहीं चलेगा, नॉट सॉल्वे, नॉट सॉल्वे, नॉट सॉल्वे, नॉट सॉल्वे, नॉट सॉल्वे, नॉट सॉल्वे। बोलता है कम से कम ये 70% होना चाहिए। तो क्या करने का, बाकी सेगमेंट्स को भी इंक्लूड कर, तब तक जब तक 70% मीट नहीं होता तब तक मैं क्या करूंगा, मैं लेटर से फर्नीचर और मशीनरी, बराबर, आपका चॉइस है। मतलब आपको लेटर से आपको फर्नीचर और फोकलिफ्ट करना है तो भी चलेगा, लेकिन 75% मीट होते से रुक जाना, यूनिक के सारों को रिपोर्ट कर लो, बराबर ना। तो कोई भी आपकी मर्जी, जब तक 70% मीट नहीं होगा तब तक करके। तो मैं क्या करूंगा, फर्नीचर और मशीनरी दोनों को रिपोर्ट बना दूंगा। तो अगर अपने को समझ रहा है, C25 + 35 + 9 + 6 75 हो जाएगा। तो 75 अपॉन 100 अगर आप करोगे तो 70% मीट हो रहा है, खत्म। अरे आपको समझ रहा है क्या, अरे मगज रहा है क्या। एक बार अगर आपने पढ़ा रहेगा ना तो ये आपको बहुत फटाफट समझेगा, एक बार अगर नहीं पढ़ा रहेगा तो भी आपको ऑलमोस्ट तो समझ ही जाएगा। आपको खाली प्रैक्टिस चाहिए, आई एम वेरी वेरी श्योर आपका काम मिल जाएगा। एम आई वेरी वेरी क्लियर, दैट्स इट। इस चैप्टर में इतना ही जान देना, उससे ज्यादा जान देने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक ये क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2, और आपने एक ये क्वेश्चन कर लिया तो आपका पूरा काम मिल जाएगा, और आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। इसके सोल्यूशन में ऑलरेडी दिए हुए हैं। अरे तुमको समझा, खत्म। और इस में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। तो मैंने आपको बोला ना करके, मात्र रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई साहब, रिकॉर्ड तोड़ दिया, बाकी कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। 9 मिनट 24 सेकंड में, ओहो, पिछला स्टैंडर्ड 10 मिनट 24 सेकंड में किए थे तुम लोग करके, अभी 1 मिनट बचा लिए, क्या बात है, बहुकाल। अरे आपको समझ रहा है क्या, भगाने का कोई मोटिव नहीं है। आपको उस स्टैंडर्ड को उतना ही टाइम देना पड़ेगा जितनी उसकी औकात है ना। कैटेगरी सी वालों की औकात कम होती है, तो इतना ही टाइम तो फटाफट रैप अप करो, आपका एग्जाम से टाइम काफी कम है ना। तो अपन ने, मुझे लग रहा है यहाँ पे क्या बात है,
इधर 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 बिड़लो, इधर देखो, अपन ने इधर एक और कौन सा AS17 स्वाहा, इसको भी अपन ने कर लिया। एम आई वेरी 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 क्लियर? अगर तुमको समझा कि मैंने क्या बोला करके, डन। अपन मिलेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम न्यू एडिशनल स्टैंडर्ड्स एज वेल। एम आई वेरी वेरी क्लियर? अच्छा, इसका आरटीपी जो है वो रह गया, कोई बात नहीं। अपन क्या करेंगे, अगली बार जो अपन नए स्टैंडर्ड चालू करेंगे ना, तो अपन उनको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में ये 2 स्टैंडर्ड का आरटीपी बचेगा तो अपन उसको भी कवर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? चलो बच्चों, किधर जा रहे हो तुम लोग? और जाने के पहले चुपचाप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बराबर ये एंड्रॉइड के भरोसे अपन लोग ना कनेक्ट कर पाते हैं और अपन बच्चों के साथ बच्चों को पढ़ा पाते हैं। अरे आपको समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? बिकॉज ऑफ दिस इंस्टीट्यूट व्हाट हैपेंस इज वी गेट कनेक्टेड एंड वी आर एबल टू टीच यू थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। तो उतना तो उनके लिए बनता है यार, उतना तो बनता है ना? वो लोग प्लेटफॉर्म देते तो उतना तो उनके लिए बनता है। दे विल नॉट जनरेट इनकम फ्रॉम इट, बट एटलीस्ट ना ये और वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा ताकि उन लोग भी इस चीज का बेनिफिट ले पाए। नोट्स वगैरह भी फ्री में दे दिया यार, इससे तो बेचारे क्या ही करें अपने लिए। बराबर ना? लाइक जरूर बनता है ताकि ये और लोगों तक पहुंचे, बिकॉज यूट्यूब एल्गोरिथम वर्क्स दैट्स वे। अगर आप लाइक करोगे तो और बच्चों तक पहुंचेगा, उन शायद लोगों तक पहुंचेगा जिन्होंने कोचिंग नहीं किया रहेगा, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, है ना? और कमेंट डाउन मेरे लिए करके जाना, भर डालना कमेंट, भर डालना, उसका आप स्क्रीनशॉट लेगा। डन? तो ठीक है, दिस इज आदित्य शर्मा साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। कमेंट का वेट करूंगा तुम्हारे। हाँ हाँ हाँ।